तो कहानी के शुरू में हमें पॉल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसका आज के दिन जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर न जाने क्यों जैसे ही वो उठता है उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज गुम हो जाती है तो कभी उसका जूता फट गया था। उसे अपने साथ ये सब होता देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे आज ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, मगर फिर भी वो उस कैफे की लाइन में लग जाता है जहाँ पर उसका आज इंटरव्यू था। पर वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी, बहुत से लोग लाइन्स में लगे हुए थे। तभी यहाँ पर पॉल के पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ और दोबारा भी पॉल से मिलने की उम्मीद करता है। खैर इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। पॉल जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता है तो देखता है उधर अब रश बढ़ चुका था। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल उस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। तभी पॉल की नजर वहाँ पर एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहाँ पर बाहर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ था। पॉल वो पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है, वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पॉल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल ये सुनकर हैरान था कि अभी तो उसने इन्हें अपना नाम भी नहीं बताया, तो इन लोगों को उसके नाम के बारे में कैसे पता। खैर फिर भी पॉल अंदर चला जाता है जहाँ पर उस कंपनी के सभी हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक जिसका नाम वेल्स होता है वो पॉल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने कैसे पहुँचे। पॉल उन्हें अब अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है। कहता है कि जब मैं सुबह उठा तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। आते हुए मेरी बस छूट गई, फिर जिसके बाद मुझे जिस कैफे में इंटरव्यू देने जाना था उधर बहुत रश था। मैं जब लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर इस तरफ भाग आया। मैंने फिर एक दरवाजा देखा और मैं नहीं जानता था कि इधर कोई कंपनी है। बात करते हुए बार बार पॉल एक दीवार को देख रहा था। वेल्स पूछता है तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो। वो कहता है सामने जो दीवार है मुझे लगता है कि वो लंदन का नक्शा है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग उधर बैठे हुए थे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वही आदमी डेनिस आता है जो पॉल को अंदर बुला कर गया था। वो पॉल से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पॉल भी बेचारा समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला उसे नौकरी कौन देगा। पॉल उसी दरवाजे से बाहर आ गया था जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो उसका स्कार्फ लेकर भागा था। वो उसे वापस कर देता है। पॉल घर आ गया था जहाँ पर आकर उसे ये बात पता चलती है जो लड़का पहले उसके साथ रहा करता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे ही इस कमरे का सारा किराया देना था। मगर मुसीबत ये थी कि उसको अभी तक कहीं पर नौकरी नहीं मिली थी। जब वो इस बारे में उसी लड़के से बातें कर रहा था तभी उसके घर पर एक लेटर आकर गिरता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया है। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अगले दिन तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है जिधर रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी उधर डेनिस आ गया था। डेनिस दरअसल वेल्स का खास आदमी था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है, पर पॉल अभी भी इस बात पर परेशान था कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है और उसे यहाँ पर रहकर करना क्या होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। उधर वो देखता है कि वही लड़की सोफी जिससे वो इंटरव्यू के दौरान मिला था वो बैठी हुई थी। मतलब इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। पॉल के हाथ में कॉफी होती है जिसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज तुम इसे फेंक दो, मेरे सामने मत पीना। पॉल सोफी से बात करता है कि हमें इन लोगों ने नौकरी पर तो रख लिया, पर हमारा काम क्या होगा और हमने यहाँ पर रहकर करना क्या है। सोफी कहती है उफ चुप हो जाओ, कितना बोलते हो तुम। तभी इनके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स नक्शे लाई थी। वो इन्हें उसमें एक खास जगह का नाम बताकर उन मैप्स में ढूंढने का कहती है। दोनों अपने काम पर लग गए थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गई थी। ब्रेक में जब दोनों नीचे आते हैं तो इसी कंपनी में काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और सोफी से कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो गार्डन बाग में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी किताब और उसके दिमाग को पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा बस मुझे तब बता देना। इस पर सोफी कहती है भला मैं इतनी दूर से उस लड़की की किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ। वो लेडी सोफी को कहती है मेरा यकीन करो तुम कर सकती हो। जिसके बाद खुद वो लेडी उसी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसी गार्डन में लगे फाउंटेन फुआरे के पास एक लड़का आकर बैठता है। उधर सोफी दूर खड़ी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका कैरेक्टर पानी में गिरता है सोफी ये बात उसी लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी उस लड़की को पानी में गिरा देती है जो फाउंटेन के पास बैठा हुआ था।
फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो किताब पढ़ रही थी। इन पर उन दोनों लड़का लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सोफी के पास आती है और बताती है कि मैं इस कंपनी में कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ पर सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं कि जैसे कोई इत्तेफाक हुआ हो, अचानक से हो जाए कोई काम और उन लड़का लड़की को भी यही लगेगा कि वो लोग इत्तेफाक से मिले हैं। पर उस लड़की के डैड ने हमें उस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है, तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादुई कंपनी थी जहाँ पर इंसानों के साथ साथ गॉब्लिन, इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर और विचेस, जादूगरनियां भी काम किया करती थी। और यहाँ से वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वो फिर से नक्शे में उस खास जगह को ढूंढने लगा था, मगर अब भी वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेल्स आता है जो बताता है कि ऐसे तुम कभी भी नक्शे में उस जगह को नहीं ढूंढ पाओगे। वो अपना हाथ उस नक्शे के ऊपर फेरता है और पॉल को भी सिखाता है। कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल वेल्स से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वो बताता है हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स, एहसासात को बदलने का काम करती है, जैसे किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी का डाइवोर्स, तलाक करवा देनी, ये सब कुछ। वो पॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है पॉल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खासियत है, तुम छुपी हुई चीजों को तलाश कर सकते हो जो चीजें एक आम इंसान नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखें उन्हें ढूंढ सकती हैं। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फख्र होगा। और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब पहली बार तुम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी उधर डेनिस आ जाता है जो वेल्स से कहता है नहीं, पॉल ऐसा नहीं कर सकता, उसके डैड तो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेल्स कहता है नहीं, इस बात से इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो वो मेरी सोल, आत्मा को कैद कर देंगे। पर अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है तो मैं अब फ्री हूँ। वेल्स यहीं पर पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने का कहता है जो इस मूवी का नाम भी है। वो बताता है कि वो बहुत खास है, वो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह पर जा सकते हैं और तुम इसलिए यहाँ पर हो ताकि तुम उस दरवाजे को ढूंढ सको। मैं उस पोर्टेबल डोर को नहीं ढूंढ सकता जो इसी बिल्डिंग में छुपा है, मगर इस बारे में किसी को कभी कुछ मत बताना। पॉल अब उस दरवाजे को बिल्डिंग में हर जगह पर ढूंढने लगता है। तभी उसके पास इसी कंपनी की एक लेडी आती है जो असल में विच, जादूगरनी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो पॉल से आकर पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने का कहा है, मगर जैसे कि वेल्स ने कहा था इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पॉल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। वो जब रात को अपने घर पर सो रहा था तो उसके पास वेल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है। वो भी यही पूछ रहा था कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने का कहा है, जो पॉल उसे भी बताने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो आदमी पॉल के पाँव को तोड़ देता है और उसके कान लंबे लंबे कर देता है। तभी पॉल उससे कहता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो, अच्छा मैं बताता हूँ, मुझे एक डोर, दरवाजा ढूंढना है। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। पॉल की आंख खुलती है, उधर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो सिर्फ उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अगले दिन पॉल दोबारा से कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी की बेसमेंट में आ गया था। तभी उसके पीछे डेनिस भी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। उधर दूसरी तरफ सोफी भी कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर अब उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिलो दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए वो अब इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस डिपार्टमेंट की हेड से इसी सिलसिले में बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है जो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। सोफी उसके सामने चॉकलेट खाती है। पॉल पूछता है कि कल तक तो तुम बिल्कुल भी इन चीजों को पसंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया तुम्हें। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीजें मुझे कभी पसंद नहीं थी वो मुझे अच्छी लगने लगी हैं। ये सब सुनकर पॉल कहता है ओ फिक्र नहीं करो, ऐसा अक्सर हो जाता है। सोफी कहती है तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो ना, मैंने सुना है, मेरी हेड मुझे बता रही थी कि एक दिन उसने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेल्स
के डैड का कुछ पता न चल सका तो जरा उनसे संभल कर रहना। मुझे लगता है कि डेनिस और वेल्स मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन रोज की तरह पॉल कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो उसी बेसमेंट में वापस आ गया था जहाँ पर उसे डेनिस ने आने से मना किया था। वो डोर दरवाजे को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुँचता है जहाँ पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चल जाता है कि वो कोई दीवार नहीं बल्कि किसी जगह का रास्ता है। पॉल जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा था जहाँ पर कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टेपलर भी पड़ा दिखाई देता है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत अपनी पावर से पता चलता है कि वो एक गॉब्लिन था। पॉल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जो उसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल डोर जादुई दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। वो दरवाजा एक टॉवल तौलिए में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुपकर वेल्स की बातें सुनता है जहाँ पर वो सबको बता रहा था कि वो अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहा है। वो उन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फीलिंग्स, एहसासात और उनकी हर चीज को बदल देगा जिसके बाद वो उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। और उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे वो इसी चीज के बारे में थे और यही वजह थी कि सोफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पॉल यहाँ से भागने लगता है। जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर अब वो टॉवल तौलिया दरवाजे में नहीं बदल रहा था। तभी पॉल उस तौलिए पर लिखी कुछ बातों को पढ़ता है जिस पर लिखा था कि डोर दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 बार नॉक नॉक बोलना होगा और फिर उस जगह का नाम लेना है जहाँ पर तुम्हें जाना है। अब पॉल 3 बार नॉक नॉक बोलकर सुपरमार्केट का नाम लेता है जिससे कि वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुँच गया था। फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहा है और उसे उस पोर्टेबल डोर के बारे में भी। सोफी उस जादुई दरवाजे के बारे में सुनकर खुश होती है। वो सब कुछ अपने बारे में भूल गई थी। वो पॉल से कहती है कि इस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। चलो ना पॉल, सब कुछ भूलकर दुनिया घूम कर आते हैं। सोफी और पॉल पहले तो पिरामिड जाते हैं, फिर बर्फीले इलाकों में, तो कभी पहाड़ी और फिर समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मजा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठा पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए थे? वो जवाब देती है कि हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर अब मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। खैर, अब वो दोनों उस पोर्टेबल डोर की मदद से वापस से कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल, आत्मा को चुराता है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाता है जिसके बाद उस पेपर को बैंक ऑफ डेड यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। वो दोनों उस पेपर को पढ़ ही रहे थे तभी उधर बहुत सारे गॉब्लिन्स, मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये दोनों डरकर वहाँ से भाग गए थे। तभी इनके सामने डेनिस आता है। जब ये उसे बताती है कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं तो तभी वो ये देखते हैं कि डेनिस भी एक गॉब्लिन है। कुछ देर के बाद उधर वेल्स भी आ जाता है। तभी उन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाकर पॉल और सोफी उस पोर्टेबल डोर की मदद से यहाँ से भाग गए थे मगर गलती से वो दरवाजा खुला रहता है। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर एक जेल था। उधर एक जेल में सोफी और पॉल को एक आदमी मिलता है जो असल में वेल्स के डैड थे, जो बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे के शैतानी इरादों के बारे में पता चला कि वो लोगों की आत्माओं को कैद करता है तो उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक ना पाऊँ। यानी कि जो बात सोफी ने पॉल को बताई थी कि वेल्स ने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया, वो बात सच थी। आगे वो बताते हैं कि यहाँ से मुझे आज तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल सका, जिस पर पॉल कहता है कि आपके पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था तो आपने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि इससे पहले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। पॉल को यहाँ से निकलना था। वो किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। उनके साथ अब वेल्स के डैड भी थे। कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डैड पॉल और सोफी को उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेड में जमा करवा दें और खुद वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स अपने डैड को देखकर काफी हैरान था कि वो इतने सालों बाद आजाद कैसे हो गए। पॉल और सोफी
सोफी जब बैंक ऑफ डेड में जा रहे थे तो तभी उन पर बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वेल्स के डैड जल्दी से रिसेप्शनिस्ट लेडी से स्टेपलर लाने का कहते हैं। दरअसल ये वही स्टेपलर था जो पॉल ने जादू करके कमरे में देखा था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। वेल्स के डैड जब उस रिसेप्शनिस्ट लेडी को वो स्टेपलर हवा में उड़ाने का कहते हैं। जैसे ही वो ऐसा करती है, वेल्स के डैड अपने जादू से उस स्टेपलर में कैद गॉब्लिन को आजाद कर देते हैं जो सभी गॉब्लिन्स का लीडर था। वो वहाँ पर सभी अपने साथियों को पॉल और सोफी से दूर जाने का कहता है। असल में गॉब्लिन्स का लीडर रिसेप्शनिस्ट लेडी का हस्बैंड था। डेनिस इन दोनों का बेटा था, मतलब कि वो भी गॉब्लिन ही था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकतों से अपने डैड को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे जो वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस ना किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। पॉल क्योंकि सोफी से प्यार करता था, वो उसकी जान बचाने के लिए वेल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देने ही वाला था। तभी सोफी इशारों से पॉल से बात करती है, कहती है कि जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था पॉल, तुमने अपनी पावर्स ताकत का इस्तेमाल करके आने के दरवाजे को बनाया और अब भी तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करके दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसने वहाँ पर बहुत से दरवाजे बना लिए थे। तभी वो बैंक ऑफ डेड के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें खत्म हो गई थी। उसके डैड उसे उसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर वेल्स ने अपने डैड को कैद किया था। पॉल बैंक ऑफ डेड से वापस आ गया था। सोफी ये देखकर उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान को बचाया। वो सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल्स के डैड ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी। वो पॉल और सोफी को भी अब अपनी कंपनी में रख लेते हैं और एक ऊंची पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ में जवाब दिया था और इसी हैप्पी एंडिंग को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।